जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे सही होंगे और फाइनल परीक्षा की तैयारी मन लगाकर करते होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का नन हिंदी जिसको और हिंदी बोलते हैं उसका मैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, यानी कि ईदगाह चैप्टर का है, पार्ट 2 है। मैं फुल सोल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पहले मैं लेखक परिचय करूंगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिएगा। देखिए मैं आप लोग के लिए इतना बढ़िया से अच्छा तरह से मैं नोट्स लिख कर मैं आप लोग के लिए आता हूँ, फिर भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, कम से कम आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मैं आ गया हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है मेरा, देखिए चैप्टर 2 है, यानी चैप्टर दूसरा है ईदगाह। चैप्टर दूसरा क्या है? ईदगाह है, यानी चैप्टर 2 का नाम है ईदगाह, जो आपके क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा नन हिंदी में और क्लास 8 में पढ़ना पड़ेगा। इज आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर किन शख्स का है? तो आदरणीय प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? तो आदरणीय प्रेमचंद्र जी का है तस्वीर। चलिए मैं सबसे पहले इस चैप्टर ईदगाह चैप्टर का लेखक परिचय करता हूँ। देखिए लेखक परिचय है रचनाकार या लेखक। आपको अगर पूछेगा ईदगाह चैप्टर के लेखक या रचनाकार कौन है तो आप बोलिएगा प्रेमचंद। कौन? तो प्रेमचंद है। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद है। तो विद्या क्या है? तो विद्या कहानी है दोस्तों। क्या है? विद्या कहानी है। इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में इनका लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप लोग को पूछेगा जन्म कब हुआ तो 31 जुलाई 1880 बोलिएगा, और कहाँ हुआ? लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 को। 56 साल की उम्र में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया। दोस्तों लेखक परिचय जो है, जिसको हम रचनाकार कहते हैं, उनका परिचय हम कर दिए हैं, कवि परिचय कर दिए हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है? प्रेमचंद है। इस चैप्टर का नाम क्या है? ईदगाह नाम है। और इस ईदगाह चैप्टर के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। इनका विद्या क्या है? तो कहानी है। और इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 18 अक्टूबर 1936 में हुआ था। उम्र 56 वर्ष वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा लेखक परिचय में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है मैं उन सारी क्वेश्चन को डील करूंगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन इनका क्या कह रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ईदगाह चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता ईद के दिन, क्या कहता? ईद के दिन अमीन क्यों उदास थी? क्या कहता? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो दोस्तों इस आपको लिखना है, ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा? दोस्तों ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उनके घर में जो है एक भी क्या थे? एक भी घर में अनाज नहीं थी। इसके लिए उनके खाने के लिए जो है कोई सा साधन नहीं था। इसके लिए अमीना जो है और अकेले ईदगाह तक कैसे चलकर जाते थे 3 कोस, इसके लिए जो है ईद के दिन अमीना उदास थी। तो आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा कहते हैं, कहता हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों? देखिए क्या कहता है? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों? देखिए हामिद, आपको लिखना है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले क्या पसंद करते हैं? चिमटा पसंद करते हैं। क्योंकि हामिद ने सोचा मिठाइयों से केवल जीभ में स्वाद आता है। देखिए हामिद मिठाइयाँ खिलौने की जगह जो है चिमटा पसंद करता है, क्योंकि हामिद सोचते हैं सोचे थे कि मिठाई केवल क्या करते हैं? जीभ और स्वाद आता है, यानी कि जीभ में स्वाद आता है मिठाई से, जो क्षण भर के लिए होता है। जो क्या होता है? अगर दोस्तों देखिए अगर हम मिठाई खाते हैं तो स्वाद जो है क्षण भर के लिए, मुश्किल से 10 से 5 मिनट के लिए रहेंगे, क्षण भर के लिए होता है। तो खिलौने भी मिट्टी के बने हैं। खिलौने भी क्या है? मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उखड़ जाएंगे। क्या होंगे? देखिए जब आप खिलौने की मिट्टी बनाइएगा, देखिए हमारे यहाँ भी सामा चकेवा बनता है, उसी के रूप में आप उदाहरण ले लीजिए। अगर सामा चकेवा को हम बारिश में छोड़ देंगे तो क्या होगा? उनका रंग क्या होगा? रंग उखड़ जाएंगे, साथ साथ मिट्टी ऑटोमेटिक ढह जाएंगे। खिलौना जो मिट्टी है सामा चकेवा ऑटोमेटिक ढह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर में बोला गया, यानी कि इस चैप्टर में भी खिलौना जो मिट्टी का ही था। क्या चीज़ था? मिट्टी का ही था। तो जिस पर पानी पड़ते ही रंग क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे, रंग उड़ जाएंगे। अगर खिलौना जो है मिट्टी का बना रहेगा, उस पर अगर कोई भी रंग चढ़ाइएगा, उस पर पानी डालिएगा, क्या होगा? रंग उखड़ जाएंगे। वही इस
चैप्टर में बोल रहे हैं अमीना यानी कि हामिद बोल रहे हैं। जिस पानी पड़ते ही रंग उखड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे। देखिए मिट्टी खिलौना है, स्वाभाविक है, अगर ठोकर लगेगा तो क्या होगा, टूट जाएंगे। क्या होंगे, टूट जाएंगे। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा और ना ही कभी फूटेगा। लेकिन क्या चिमटा जो, देखिए चिमटा आपके घर में जो होगा, चिमटा आप लोग समझते होंगे जो रोटी फुलाने वाले, रोटी को पकड़ कर ऐसे करते हैं। आप लोग को कई सारे लोग के घर में चिमटा होंगे, उसी विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा, यह दादी के काम आएगा। क्या कहता है, यह दादी के काम आएगा। चिमटा क्या है, या दादी का काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बात सोचकर हामिद चिमटा पसंद की। देखिए चिमटा पसंद करने की मेन रीजन क्या है, वो जो है हामिद जो है, हामिद की दादी जो थी, जो हामिद की दादी थी, उनका जो रोटी बनाते समय जो हाथ जल जाया करता था, क्या होता था, हाथ जल जाया करता था। इसके लिए हामिद जो है मिठाइयाँ खिलौना नहीं खरीद कर अपना दादी के लिए क्या खरीदे थे, चिमटा खरीदे थे, जिससे उनका जो है हाथ नहीं जलेगा। यही सोचकर जो है हामिद ने मिठाई या खिलौने की जगह चिमटा पसंद की, चिमटा पसंद। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए कहता, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। देखिए क्या कह रहे हैं, मेला जाने से पहले हामिद, सुन लीजिए। कहता मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं मेले से सबसे पहले आऊँगा। क्या कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं मेले से सबसे पहले आऊँगा। किसने कहा था, तो दादी को बोले थे। कौन बोले थे, तो हामिद ने बोले थे कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा अम्मा। तो आप लोग को लिखना है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता था, आप लोग को लिखना है, मेला जाने से पहले हामिद ने दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं मेले से सबसे पहले आऊँगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो गया है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मेले में चिमटा खरीदने से, क्या कहता है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। देखिए क्या कहते हैं, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। देखिए क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। आपको इसमें वर्णन करना है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। वयस्क मतलब आप लोग समझते हैं, जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, वयस्क की तरह समझने लगे। खिलौने सभी अच्छे हैं। क्या कहता है, खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें। क्या सोचे थे, पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या सोचे थे, पहला पॉइंट सोचे थे खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले। और दूसरा देखिए कहता हर एक का दाम 2 पैसे है। क्या कहता है, हर एक का दाम 2 पैसे, सभी खिलौने भी नहीं होंगे, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने एक खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएंगे। देखिए ये सब बात जो है हामिद ने सोचे थे। अगर आप लोग को पूछेगा मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए, तो आप लोग को लिखना है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने एक खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएंगे। आपको इतना लिख देना, 100% आपको नंबर मिलेगा, फुल नंबर आपको मिलेगा। चलिए आप देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन किधर, सॉरी दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का और आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन का और आंसर है, उतना लिखना है। और लिखना है, और क्या लिखना है, देखिए और कहता ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या कहता है, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते हैं। देखिए जब वह लोहे के दुकान पर जाता है तो वह चिमटा देखते ही विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। तवे से रोटी उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां क्या होती है, जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी, खिलौने लेने के व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। तो आपको इतना लिख देना, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं आंसर
चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। क्या कहता है, हामिद ने चिमटों को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो हामिद ने चिमटों को बंदूक, फकीरों के चिमटे में मंजीरे तथा खिलौने को निकालने वाला तथा हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। इतना आपको लिख देना है, आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपको 100/100 नंबर मिल जाएगा। यानी कि जो टोटल नंबर जितना 2 मार्क या 3 मार्क 5 मार्क जो भी रहेगा आपको टोटल मिल जाएगा, आपको मार्क्स कहीं कटेगा नहीं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है। क्या कहता है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है, तो आप लोग को लिखना है, ईदगाह कहानी में हमें अत्यंत रोचक लगी, इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। क्या कीजिएगा, निम्नलिखित है, यहाँ लिख दीजिए निम्नलिखित है। देखिए पहला कहानी की विशेषता क्या है, पहला पॉइंट देखिए, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मतलब क्या होता है, बच्चा होता है, यानी कि बच्चा के मन के विज्ञान पर आधारित है। देखिए अभावग्रस्त बच्चे, अभावग्रस्त मतलब क्या, जिसके घर में अभाव हो, ढेर सारा अभाव हो, वयस्क की तरह सोचते हैं, वयस्क यानी कि बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। चुनौतियां मतलब क्या, जिंदगी में जो है संघर्ष के साथ चुनौतियां करने की इनको परिपक्व। कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया। कहानी जो है मुहावरे की द्वारा रोचक बनाया गया। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए कहानी में जटिल शब्द यानी जिसको हार्ड शब्द कहते हैं उसका प्रयोग नहीं किया। कहानी सुखांत है इत्यादि, कहानी बहुत सुखमय है। तो दोस्तों आज जो है चैप्टर 2 के ईदगाह चैप्टर का हम 6 यानी कि 6 को क्वेश्चन करा दिए हैं। कितना, 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। शेष आगे दिन कराएंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम कर देंगे। सारा चैप्टर नहीं कि सारा चैप्टर हिंदी का सारा चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। बस आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ इस चैनल पर तरह तरह का अपलोड करूँगा वीडियो, जिससे आपको 100% मार्क्स आएगा मैट्रिक एग्जाम। चलिए आज के लिए इतने रहते, शेष आगे दिन देखा जाएगा। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं एक अच्छा नोटिस डालने वाला हूं जिससे आपको 100% नंबर मिलेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।